सचिन सक्सेना हियर। वेलकम टू आईटी वाले भैया, स्वागत है आपका। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ सॉर्ट ऑफ इंटरव्यू क्वेश्चंस जो जनरली आपसे पूछे जाते हैं। फ्रॉम गिविंग इंटरव्यूज टू टेक इन एन इंटरव्यू। रिसेंटली मुझे मौका मिला एक इंटरव्यू लेने का एज अ सपोर्ट। हमने भी कुछ क्वेश्चंस पूछी, तो उस टाइम पे मेरे दिमाग में भी कुछ चीज़ें आई कि जब हम भी इंटरव्यू दे रहे थे तो उस टाइम पे कुछ चीज़ें पूछी जाती हैं जो कि बहुत कॉमन होती हैं। तो अलॉन्ग विद मैं टेक को साइड में रख रहा हूँ। जो टेक क्वेश्चंस लाइक जो डीएसए डेवलपमेंट जो भी आप कर रहे हो वो तो आपसे पूछे ही जाएंगे, बट इसके अलावा कुछ जनरल क्वेश्चंस होते हैं जिनके लिए मैं पहले से वेल प्रिपेयर हो सकते हैं। एट दैट मोमेंट हम वहाँ पे जाके वी कैन ऐसी चीज़ें करें, इससे बेटर है कि हम पहले से उनके लिए प्रिपेयर हो सकते हैं। मुझे लगा आपके साथ शेयर करने चाहिए, दैट्स वाई आई एम क्रिएटिंग दिस वीडियो। बाकी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ। तो यहाँ पे आप अपने बारे में स्टार्ट कर सकते हो, जस्ट बेसिक इन्फॉर्मेशन दे सकते हो और यहाँ से लेकर आप अपने हायर स्टडीज से स्टार्ट करो और उसके बाद अपने एकेडमिक्स पर आ सकते हो। और उसके बाद आप जो भी आपकी स्किल्स हैं, आपने अपने स्किल्स के लर्निंग और आपको जो टेक्नोलॉजी पसंद है जिस पे आप काम करते हो उनके बारे में बता सकते हो। दैट्स इट। लाइक जैसे जनरली हमारा क्या होता है कि माय नेम इज़ दिस, आई एम फ्रॉम दिस लोकेशन एंड मैंने अपना मास्टर यहाँ से किया है और इसके अलावा मैंने अपनी एकेडमिक्स अपने स्कूल यहाँ से किया है एंड देन मुझे ये टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है, मैंने इस चीज़ पर काम किया है एंड दैट्स इट। तो ये आपका सिंपल सा आंसर हो सकता है टेल मी अबाउट योर सेल्फ के लिए। आप अपने अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हो, बट जनरली आपको बहुत ज़्यादा लंबा भी नहीं करना होता है और बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं करना होता है। जस्ट आप एक बेसिक इन्फॉर्मेशन दे सकते हो अपने बारे में और मेजरली एट द एंड पॉइंट बस ये रहता है कंसर्न इंटरव्यूअर का, जब भी आपसे पूछा जाता है तो आपको भाई उस चीज़ में इंटरेस्ट है या नहीं है जो भी चीज़ आप कर रहे हो या जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो। क्वेश्चन इज वेरी डीप और ये क्वेश्चन जब भी हमसे पूछा जाता है एचआर वगैरह या तो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में कि भाई व्हाट इज़ योर एक्सपेक्टेड सैलरी, तो हम भाई साइलेंट हो जाते हैं कुछ सेकंड के लिए, हमें पता ही नहीं होता है हमें क्या नंबर बोलना होता है, स्पेशली फ्रेशर्स के लिए। तो ऐसे टाइम पर आप इसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप पहले से गूगल कर सकते हो कि फ्रेशर एंड्रॉयड डेवलपर सैलरी, फ्रेशर एंड्रॉयड इंटर्न सैलरी, जो कि हमने नहीं किया था। और मेरे साथ में एक बीटी हुई थी कि भाई इनिशियली लेवल पे जब मैं अप्लाई कर रहा था और मुझे आइडिया नहीं था कि भाई कितना क्या बोलना होता है। आई वॉज कि भाई ऐसा कुछ भी बोल देते हैं। मैंने ऐसे 4 LPA बोल दिया एंड वो आंसर सुन के जब मैं उस टाइम पे अपने कॉलेज में ही था फाइनल ईयर में, उस टाइम पे मैंने ऐसे बोला 4 LPA एंड उनका बहुत बड़ा अजीब सा रिएक्शन था कि यार ऐसा कैसे बोल दिया। अभी जब मैं स्किल्स की बात कर रहा हूँ तो वहाँ पे तो अभी चीज़ें कुछ नहीं है और भाई पैसा इतना बोल रहा है बंदा, तो ये चीज़ हो गई थी। तो उन्होंने बोला कि यार ठीक है बट हम यार इतना तो पे नहीं करते फ्रेशर्स को, बट आपको हम आफ्टर इंटरव्यू बताते हैं। तो हमने कहा चलो ठीक है कोई नहीं। तो जब इंटरव्यू वगैरह हुए, राउंड वगैरह हुए, देन उनका ऑफर आया। तो जो ऑफर था जो मैंने सोचा था यार वो तो बिल्कुल ही उसका 50% रह गया। तो मैंने कहा है ऐसा भी होता है। तो मैं तो बिल्कुल ही भाई दिमाग की बिल्कुल यार ये तो मैंने बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड हो गया, इतना ज़्यादा कम। बट फिर जब मैंने अप्लाई किया और जगह पे तो यार जब जहाँ पे भी बोल रहा हूँ ये चीज़ तो मतलब समझ ही नहीं आ रहा है क्या करना है। तो फिर मुझे लगा कि यार शायद और कंपनीज जो पे कर रही हैं वो फ्रेशर्स को उतना ही दे रही हैं, मतलब जितना उस कंपनी ने बोला, अराउंड हाफ। तो यार दिस वाज लाइक वेरी डीमोटिवेटिंग। बट फिर मुझे लगा कि और ये चीज़ से फिर मेरा दिमाग ही थोड़ा सा चेंज हो गया। मुझे लगा कि शायद इतना ही पे कर रही होती है, बट ये एक फैक्ट नहीं है और ऐसा नहीं है कि कंपनी अच्छा भी पे कर रही है फ्रेशर्स को। बट मुझे ऐसा लगा क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस ऐसा रहा कि मैंने कुछ जगह अप्लाई किया और वहाँ पे जब मैं उतना बोल रहा हूँ तो कंपनीज जो थी वो यार बोल रही है फ्रेशर को हम इतना देते नहीं, वो आधा कर दे रही हैं उसका, और जो आधा कर रही हैं तो मुझे लगा कि शायद फ्रेशर्स को इतना ही मिलता होगा और मैंने वही उतना ही बोलना स्टार्ट कर दिया। तो अब मेरी एक्सपेक्टेड ही जब उतना हो गया कि यार एक्सपेक्ट ही हम उतना कर रहे हैं, तो कंपनीज का है लाइक नेगोशिएशन चलता है। एचआर तो सोचते हैं कि कंपनी का कम से कम पैसा जाए, तो और रिक्रूटर इस चीज़ का फ़ायदा उठा लेते हैं, जो कि हमारे साथ भी हुआ। ये चीज़ आपको गलती नहीं करनी। अगर आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं, उस टाइम पे इनिशियल लेवल पर उस टाइम पे स्किल्स के नाम पे मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था बहुत ज़्यादा, और दैट वाज द माय बिगेस्ट मिस्टेक। अगर आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है स्किल में तो आपको यार प्रॉब्लम होगी, ऑब्वियसली प्रॉब्लम होगी। बट अगर आप अपने स्किल में कॉन्फिडेंट हो पहले से, आप यहाँ पर प्रिपेयर रह सकते हो। आप एक मिनिमम बार सेट करके रख सकते हो कि भाई अगर आपको जाना है तो आपको इससे एवर भी जाना है, आप इससे नीचे नहीं जाओगे। तो ये चीज़ आप सेट कर सकते हो। तो मैंने बार सेट नहीं की, स्टार्टिंग में मैंने सेट की, बट एक्सपीरियंस ऐसा रहा कि लगा कि नहीं भैया यार ये तो हो ही नहीं रहा है, ऐसा तो होता ही नहीं है, लग रहा है फ्रेशर्स को इतना मिलता ही नहीं है। बट ये मैं बिल्कुल गलत था
और जब एक दो कंपनी के साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ तो मैंने यार अपनी बार कम कर ली। तो ये चीज़ आपको नहीं करना है। अगर आप एक्सपेक्ट सैलरी हाई कर रहे हो तो आपको बस उसके लिए अपना प्रिपेयर रहना होगा। लाइक आपसे चीज़ें भी पूछी जाएंगी, आपको अपनी स्किल्स के रिगार्डिंग भी कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा, तो फिर आपको उतना पैकेज भी ऑफर मिल सकता है। तो बट आप एक साइड कर सकते हो। आप जनरली ऐसे आपको अगर जिस चीज़ के हो तो आप ग्लास डोर और एम्बियंस बॉक्स जैसी वेबसाइट पे जा सकते हो। अगर आपको कोई एक नंबर चाहिए, आप उससे जब भी आपको एक्सपेक्टेड पूछा जाए तो आप उससे थोड़ा सा हाई कर सकते हो। लाइक जितना आपको गूगल पे मिल रहा है, जो भी आपने देखा, आप उस कंपनी के बारे में पढ़ सकते हो कि वो कंपनी फ्रेशर्स को कितना दे रही है, आप उससे थोड़ा सा हल्का सा बढ़ा के नंबर बोल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट स्किल्स डू यू हैव। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इसको जनरली अपने अबाउट योर सेल्फ वाले क्वेश्चन में भी इंक्लूड कर सकते हो, या फिर आप अपनी स्किल्स को मेंशन कर सकते हो। लाइक अपने जैसे मैंने एंड्रॉयड डेवलपमेंट किया तो यार मैं बोलता हूँ कि मुझे जावा आता है, ऊप्स आता है, कॉटलिन आता है, एक्सएमएल आता है, तो आप इनको बता सकते हो। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट, ये चीज़ आपका यार सेल्फ कॉन्फिडेंस जज करने के लिए किया जाता है कि आपका टेक्नोलॉजी के लिए आप खुद को कितना कॉन्फिडेंट हो आप उस चीज़ के लिए, कि हाउ मच यू रेट योर सेल्फ ऑन दिस टेक्नोलॉजी या ऑन दिस फ्रेमवर्क आउट ऑफ 10, कि आपने जो भी चीज़ पढ़ रखी है आप उसमें खुद को कितना रेट करते हो। तो यहाँ पर आपको ऑनेस्ट रहना है। ये नहीं कि आपको चीज़ें आती नहीं है बट आप स्टिल मस्त सा नंबर दे रहे हो लाइक 9 या 10। अगर आपको चीज़ें नहीं आती तो आप बोल सकते हो कि आप 5, 6, 7 जो भी नंबर आप अपने हिसाब से ये चूज़ कर सकते हो बेस्ट नंबर, कि यार इस चीज़ में आप जितने भी कॉन्फिडेंट हो, जितना भी आपका लेवल ऑफ स्किल है, कि यार मुझे जावास्क्रिप्ट आता है बट मुझे अच्छे से नहीं आता है तो मैं 5, 6 में रेट कर रहा हूँ। अगर मुझे जावा या कॉटलिन आता है तो मैं जो भी जितना अच्छे से आता है आप उसको उस हिसाब से रेट कर सकते हो अपने आप को। और ये क्वेश्चन स्पेशली मोबाइल डेवलपमेंट में कॉमन है, वेरी कॉमन है, कि भाई वाई यू चूज़ एंड्रॉयड डेवलपमेंट। और जब भी मैंने अप्लाई किया एज अ फ्रेशर पोजीशन तो हमेशा ही पूछा जाता है कि आपने एंड्रॉयड डेवलपमेंट क्यों चूज़ किया ओवर द वेब। और इसका आंसर साफ है, मतलब ये सबका अपना अपना होता है, बट मेरा तो ये था कि मुझे वेब में मज़ा नहीं आ रहा था बिकॉज मैंने वेब ऑलरेडी कर रखा था बट नो कोड कर रखा था। तो मेरा जनरली ये आंसर रहता है। और एंड्रॉयड वेब में मैंने वर्डप्रेस, ब्लॉगिंग, ये सारी चीज़ें कर रखी हैं, तो बड़ा ही मुझे ईजी लगता था जब मैं पहले वेब करता था कि लाइक वेबसाइट बनाना बड़ा ही आसान है, उठाओ चीज़ें पोस्ट करना है, वर्डप्रेस पे बहुत आसान होता है। सो जब मैं ब्लॉगिंग करता था उस टाइम पे, बट जब मैंने देखा कि यार हम चीज़ें कोड करके बना रहे हैं तो बड़ा ही इरिटेशन फील हुआ कि हमें इतना इस चीज़ के लिए इतना क्यों मेहनत करना पड़ रहा है। तो इस वजह से मेरा इंटरेस्ट कम हो गया। बट मोबाइल ऐप डेवलपमेंट में भी मैं नो कोड किया हुआ है मैंने, तो उस टाइम पे ऐप बिल्डर वेबसाइट्स थी तो उन पर काफ़ी काम किया है, बट वहाँ पे बहुत सारी लिमिटेशन थी। तो हम वहाँ से उसके लिए हमेशा से था कि ऐप डेवलपमेंट ऐसे नहीं करना है, हमें प्रॉपर कोड करके करना है ताकि हम अच्छी से अच्छी चीज़ें बना पाए। बिकॉज जो नो कोड बिल्डर जो वेबसाइट थी वहाँ पे बहुत लिमिटेड में चीज़ें आप कर सकते हो, ऐप बना सकते हो। मैंने वहाँ से भी काफ़ी सारे ऐप बनाए हैं, वेबसाइट से वर्डप्रेस वगैरह पे काम किया है, ब्लॉगिंग पे काम किया है। तो मेरा ये फंडा था ये क्वेश्चन का कि आप मोबाइल डेवलपमेंट, क्योंकि मेरे लिए हमेशा से फैसिनेटिंग रहा मोबाइल ऐप डेवलपमेंट। अब यहाँ पर मोबाइल ऐप डेवलपमेंट में हाइब्रिड और नेटिव का भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप नेटिव क्यों चूज़ किए हो, हाइब्रिड भी आजकल पॉपुलर है, तो आप इसका भी आंसर कर सकते हो अपने बेसिस पे। और ये क्वेश्चन जनरली ऐसे पूछ ही देते हैं कि व्हाट इज़ योर बिगेस्ट स्ट्रेंथ, या फिर यहाँ पर स्ट्रेंथ की जगह वीकनेस भी हो सकता है कि आप अपनी स्ट्रेंथ बता सकते हो, आप अपनी वीकनेस बता सकते हो। तो ये क्वेश्चन को आप आंसर कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन जब भी प्रोजेक्ट के बारे में पूछा जाता है तो यहाँ पर आ जाता है कि मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट व्हेन यू आर डूइंग दिस प्रोजेक्ट। कोई भी आप एक एक्स प्रोजेक्ट पे काम करो तो इसमें सबसे चैलेंजिंग पार्ट क्या रहा, या यहाँ पर आप जो भी टेक्नोलॉजी पे काम करो उस टेक्नोलॉजी पे सबसे चैलेंजिंग पार्ट आपको सीखने में क्या सबसे ज़्यादा टाइम किसने लगाया, ये पूछने के लिए। क्योंकि कोई अगर नई चीज़ पे काम कराया जाएगा किसी न्यू चीज़ पर तो आपको उसको सीखने में कितना टाइम लगेगा, या कोई भी चैलेंजिंग चीज़ होगी तो आप उसको किस तरीके से हैंडल करते हो, आप कैसे सीखते हो उसको। तो ये चीज़ पूछी जाती है इसलिए कि मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट जब भी आपने कोई एक प्रोजेक्ट पे आपने काम किया तो वो आप मेंशन कर सकते हो। और इफ़ आपको गैप है, आपके एकेडमिक्स में गैप है, देन इसके लिए भाई पहले से वेल प्रिपेयर रहो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन होता है बट फॉर्चुनेटली मेरे पास कोई गैप नहीं है। सो अगर आपके पास गैप है, आपके एकेडमिक्स में गैप है और इसमें कोई इशू भी नहीं है, आपके पास अपने ऑब्वियस रीज़न होंगे, जो भी रीज़न है आप ऑनेस्ट रहो इंटरव्यूअर के लिए और आप प्रॉपर मेंशन करो कि वाई यू हैव गैप, ठीक है। वेल प्रिपेयर रहो इस चीज़ के लिए। और ये चीज़ आप एट दैट मोमेंट पे आंसर नहीं करना होता है कि आपको गैप है तो आपको गैप को कैसे आंसर करना है, आप उस टाइम पे सोच रहे हो, नहीं, आपको ये चीज़ पहले से, क्योंकि ये हमेशा पूछी जाने वाली है अगर आपके करियर में गैप है या आपके एकेडमिक्स में गैप है तो।
नेक्स्ट, अपने प्रोजेक्ट के बारे में एक्सप्लेन करना। और मेरे साथ में एक ये इशू हुआ था कि एक बार कि आप अपने प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करिए, एक्सप्लेन योर प्रोजेक्ट। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, जब क्योंकि आप अपने रिज्यूमे दे रखे होगे, आपने सारी चीज़ें मेंशन करके रखी होती हैं, तो वहाँ पर आपको प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करना होता है। एट दैट मोमेंट मैंने बहुत सारे छोटे छोटे प्रोजेक्ट बनाए थे, मेरे पास कोई बहुत अच्छे से बड़े से तगड़े प्रोजेक्ट नहीं थे उस टाइम पे। सो हमने अपने प्रोजेक्ट वहाँ पे एक्सीडेंटली शायद मैंने लास्ट मोमेंट पे एक प्रोजेक्ट को चेंज किया, और जब मैंने इंटरव्यू दिया नेक्स्ट डे, तो अचानक से उस इंटरव्यूअर ने वही प्रोजेक्ट के बारे में पूछ लिया, और वो उसके अंदर काफ़ी डीप चला गया। तो उस टाइम पे मैं वर्बली तो प्रिपेयर था, क्योंकि हमने ही बनाया है, हमें ही पता है कि हमने क्या चीज़ है, लेकिन जब वो बहुत ज़्यादा डीप चला गया कि क्या चीज़ यूज़ हो रही है, क्या नहीं हो रहा है, तब वहाँ पे उस टाइम में मैं स्टक रह गया। तो यार, हमने ही अपना प्रोजेक्ट बनाया और हम ही उसे एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं अच्छे से, तो ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक रहती है। जो भी प्रोजेक्ट आप अपने रिज्यूमे में मेंशन कर रहे हो, उसको वेल प्रिपेयर रहो कि कहीं से भी कैसा भी केस आ जाए, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, आप उसको हैंडल कर पाओ, ठीक है। तो उसके लिए आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर होने चाहिए। जो भी आपने प्रोजेक्ट मेंशन करके रखे हैं, आपको एक एक कोड का, एक एक लाइन का आइडिया होना चाहिए एटलीस्ट, कि भाई ये चीज़ से अगर पूछा जाता है, क्योंकि समटाइम्स इंटरव्यू आपसे प्रोजेक्ट ओपन करा लेते हैं एंड जैसे कि लाइक अपनी स्क्रीन शेयर करो एंड वहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना है चीज़ों को, तो वो चीज़ें हो जाती हैं। तो आपको इसके लिए बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर रहना है, क्योंकि प्रोजेक्ट आप बना रहे होगे 2-3 महीने पहले से, और वो आपका पहले कोई पुराना प्रोजेक्ट है और आपने वो मेंशन करके रखा है, तो उस टाइम पे आंसर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि यार अब तक तो भूल चुके हो आपने क्या क्या वहाँ पे ये चीज़ें कर रखी होती, तो ये गलती नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपने इंटर्नशिप कर रखी है तो आपसे पूछा जा सकता है कि शेयर योर इंटर्नशिप एक्सपीरियंस। आपने जो 2-3 महीने 6 महीने काम किया, आप उसका एक्सपीरियंस शेयर करो। तो यहाँ पर हमेशा आपको पॉजिटिव चीज़ें बतानी है लास्ट कंपनी के बारे में, जो भी आपने इंटर्नशिप पे सीखा, आपको ऑफिस कल्चर जानने को मिला, आपको नई नई चीज़ें सीखने को मिली, तो वो आप शेयर कर सकते हो। आपको किसी भी कंपनी के बारे में बिचिंग नहीं करनी होती, यार बड़ा ही बेकार कल्चर था, ऐसा था वैसा था, ऐसा कुछ नहीं। आपको सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें बोलनी होती है, और ये एक अच्छा इम्पैक्ट करेंगी, और आपने क्या क्या नई नई लर्निंग सीखी उस कंपनी से, पास कंपनी से, तो वो आपको यहाँ पे इंप्लीमेंट करना होता है, बोलना होता है। नेक्स्ट, जैसे कि मैंने बताया कई बार कि आपको स्टार्टअप में ज़्यादा चीज़ें फास्ट में हो रही होती है, तो वहाँ पर आपको क्रूशियल डेडलाइंस भी मिल रहे होते हैं कई जगह पे। तो बहुत सारी कंपनीज आपसे इंटरव्यू के टाइम पे ही पूछ लेती हैं कि आप डेडलाइन को या फिर प्रेशर को कैसे हैंडल करते हो। तो आप इस चीज़ के लिए एक आंसर बना सकते हो कि आप क्या करते हो, कैसे चीज़ें मैनेज करते हो, डेडलाइंस वगैरह आप कैसे हैंडल करोगे। तो ये सारी चीज़ों के लिए आप एक आंसर क्रिएट कर सकते हो माइंड में, जैसे कि हम पहले से चीज़ों के लिए प्रिपेयर रहें, ठीक है, प्रायोरिटी बेसिस पर टास्क अपने कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप बोल सकते हो कि इस तरीके से जो प्रेशर वगैरह या डेडलाइंस वगैरह रहेंगे तो उनको हम हैंडल कर सकते हैं। तो ये कुछ सम सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन हो सकते हैं जो जनरली मुझे अभी तक पूछे गए थे, और हम भी पूछते हैं। तो ये क्वेश्चंस होते हैं, ये आपके टेक स्किल्स के अलावा कि आमतौर पर पूछे जाने वाले हैं जब भी आप इंटरव्यू दे रहे होते हो। तो बाकी इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो अगर आप इंटरव्यू दे रहे हो या आप इंटरव्यू दिए हो तो आपसे क्या पूछे गए, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो इनके अलावा। और ये क्वेश्चन तो जनरली आपसे पूछे जाएंगे, सारे नहीं, बट इनमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर होंगे जो आपकी हेल्प करेंगे। तो आप इन क्वेश्चंस को वेल प्रिपेयर कर सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।